गुड मॉर्निंग बच्चों। +1 क्लास हमने देखो अपना थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और थर्ड चैप्टर का नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो टोटली बेस्ड है आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो आपको पीरियोडिक टेबल के 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक, अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी एंड एफ ब्लॉक की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है और इन्हें क्या क्या बोला जाता है। जैसे आपका एस और पी ब्लॉक जो है दोनों इंक्लूड जो हैं वो क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर हम दोनों ब्लॉक्स को इंक्लूड कर देते हैं तो दोनों ब्लॉक्स का नाम है आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई गई है। उसके बाद मैंने इसे बोला है कि इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है इसे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है, उसे बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। और यही पी ब्लॉक ही आपका एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था आपका आयनिक रेडियाई का। आयनिक रेडियाई मैंने आपको बताया था द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन, यानी कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि ये वाला, टू द आउटर मोस्ट शेल यानी कि ये वाली। इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियाई इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। ये आयंस के बीच में इंक्लूड होता है और वो जो है आपके एटम्स के बीच में इंक्लूड होंगे, लेकिन बोथ ऑफ द सेम थिंग्स। दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस को कवर करते हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो उसे बोला जाता है आयनिक रेडियाई। उससे नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन देखो पहले। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अगर ये बहुत ही बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लूजली है, ठीक है, लूजली बाउंड हो रखा है, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही लूजली बाउंड है, तो इसको निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो आपका है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही देखो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी मेटल एटम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, ये आपके पास कोई मेटल एटम है, इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल एटम के अंदर जाके क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होगी उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फिर से देख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है ना, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होगी तब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द मेटल एटम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एटम में ऐड किया जाएगा तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आगे बन जाएगा आपका एम पॉजिटिव और ई ए। ठीक है, ई ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम क्या है आपका, ई ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ देखेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला आ जाएगा आपके पास साइज ऑफ एटम। ठीक है, पहला हम देखेंगे साइज ऑफ एटम। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, ये मैंने टर्म लिखी है आपकी एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी, और हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एच के साथ। ठीक है, तो कैपिटल एच के साथ हमें जो डिनोट करना है वो है आपकी एंथैल्पी। अब यहाँ देखो, साइज़ ऑफ द एटम की अगर बात कर रही हूँ तो साइज़ ऑफ एटम जो है, जो आपकी एंथैल्पी है, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ ऑफ एटम। ठीक है, तो एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ एटम।
मान लो अगर साइज ऑफ एटम आपका लार्ज है तो एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सेकंड फैक्टर देखो, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज में क्या है, ये आपकी एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंथैल्पी जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो नेचुरल सी बात है कि एंथैल्पी जो है क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, सॉरी, अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो आपकी एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या है आपका, H यानी कि एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो H जो है वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। क्लियर। एक चीज़ याद रखो, आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो दोनों चीज़ें सेम हैं आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, ऊपर से नीचे हम जब आते हैं इन द ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जब ऊपर से नीचे आया जाता है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव हो जाती है, लेकिन ये मोर नेगेटिव तब होती है जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव मानी जाती है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल चलोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम की टेंडेंसी क्या करने की, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम की टेंडेंसी क्या करने की, टू अट्रैक्ट करने की, किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, इनके फैक्टर्स में पहला है आपका एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, मान लो अगर साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमेशा साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, बिकॉज टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल्स इंक्रीज़ होती हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। थर्ड फैक्टर देखो, थर्ड है आपका एस करेक्टर। अब एस करेक्टर की अगर बात करती हूँ तो आपके पास तीन करेक्टर्स आ जाएंगे, एक आपका sp2 और sp3। जैसे जैसे आपके एस करेक्टर इंक्रीज़ होते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, आपके एस करेक्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और इसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ठीक है, इसी तरह से आपका चार्ज ऑन आयन आएगा, चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर क्या है, जैसे फर्स्ट आएगा आपके पास कैटायन, उसके बाद पेरेंट आयन और लास्ट आ जाएगा एनायन। ठीक है, तो एनायन लास्ट में लिखा जाता है बिकॉज जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है, इसलिए पॉजिटिव वाले हमेशा पहले और नेगेटिव वाले हमेशा बाद में। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इससे पहले हम लोगों ने की आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है।